हाँ जी बच्चों, तो आई एम बैक विथ अनदर कोटा चॉकलेट प्रॉब्लम। अब ये ना सर्कुलर मोशन का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, जो आप अभी अगर सर्कुलर मोशन कभी पढ़ा नहीं है ना आपने, तो भी आप पूरा समझ के सॉल्व कर सकते हो। और देखो इसमें ऐसा है ना कि अगर ये बच्चा खुद से कर ले तो उसको चॉकलेट मिल सकती है ना। बट है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर बच्चे को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, हर बच्चे को करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकुलर सर्कुलर पाइप, एंगल थीटा निकालना है जहां पे वो बॉल पाइप के साथ कांटेक्ट लूज कर जाएगा। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए मैं आपको ढंग से समझाता हूं चल क्या रहा है। ये एक पाइप है, एक पाइप है जिसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है ना। तो इसके अंदर ये पूरा पाइप का अंदर का क्रॉस सेक्शन है, ये अंदर का सरफेस, ये बाहर का सरफेस है ना। पाइप ऐसे होता है, उसको ऐसे गोल घुमा दिया है। अब पाइप के अंदर वाले सरफेस पे यहां पे एक बॉल को जो है रिलीज किया गया। रिलीज मतलब बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 दे दी गई और छोड़ दिया गया। तो ये अंडर ग्रेविटी गिरा और गिरते 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 लेट्स से यहां कहीं पे आते आते उसने कांटेक्ट लूज कर दिया और यहां से छोड़ के इधर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब ये एक सर्कल में घूम रहा है तो आपको पता होगा, अगर पार्टिकल के फ्रेम से देखेंगे तो उस पर एक बाहर की तरफ बेटा फोर्स आता है mv²/r, जिसको आप प्यार से कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो हो सकता है कि जो mg का कंपोनेंट लग रहा था अंदर, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको यहां से कांटेक्ट लूज करा दिया। अच्छा, जब कांटेक्ट लूज होगा तो क्या होगा? ऐसा जब कांटेक्ट बना रहता है किसी पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि भाई वहां पे नॉर्मल भी लग रहा है, mg भी लग रहा है। अगर यहां पे आप देखोगे वेलोसिटी तो 0 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, तो यानी कि नीचे की तरफ आपका mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा बॉडी पे, और नॉर्मल बराबर mg आप बोलेंगे क्योंकि mv²/r 0 है, वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब कांटेक्ट लूज किया ना बेटा उसने, तो नॉर्मल हो जाएगा 0, बिकॉज नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट लूज करने का मतलब ही यही है कि नॉर्मल खत्म है। तो यहां पे अगर मैं आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो क्या क्या फोर्सेस मैं दिखाऊंगा। एक मैं दिखाऊंगा बेटा बाहर की तरफ, विच इज mv²/r सेंट्रीफ्यूगल। एक बेटा इसमें लगेगा अंदर की तरफ, विच इज mg, है ना। लेकिन mg का एक कंपोनेंट होगा जो mv²/r के अगेंस्ट लग रहा होगा। उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का आप कंस्ट्रक्शन करिए, है ना। मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और आपको अच्छे से इसको एक बार समझ लेना चाहिए। यहां पे मान लीजिए पार्टिकल है, ठीक है, मैंने सेंटर से बेटा इसको ऐसे ज्वाइन कराया, तो बताओ ये चीज क्या हो जाएगी? रेडियस, इनर सर्कल का रेडियस। इसको मेरे बच्चे मैं r कह रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं r कह रहा हूं। चलो अच्छा, अब उसने बोला कि कितना थीटा वर्टिकल से चलने के बाद ये कांटेक्ट लूज किया होगा। तो थीटा जो है बेटा वो ये वाला एंगल है अपना, है ना, वर्टिकल के साथ ये अपना थीटा एंगल हो गया। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अब आप देखो मैं आपको एक ट्राइंगल दिखाता हूं जिसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, ये और ये, ठीक है बेटा। अच्छा, अब समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 है। समझ आया सभी को? भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये फिर से थीटा। और इतना नहीं करना है तो आप समझो ना, जेड बन रहा है ना, ऐसे जेड सा बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, डन। अब मैं कहता हूं कि जो ग्रेविटी है यानी कि mg, वो तो बेटा इधर लग रही थी, तो जो mg ऐसे लग रहा था, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना बेटा, ये है mg का कॉस कंपोनेंट। ये आप जानते होंगे, जहां थीटा बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट आता है। एक साइन भी आएगा इधर, उसकी जरूरत नहीं मेरे को फिलहाल, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इधर लगाना है कौन सा फोर्स? mv²/r, r इज द रेडियस, और इधर कौन सा फोर्स आ रहा है बेटा? mg का कॉस कंपोनेंट। अब नॉर्मल तो है नहीं, तो ये और mg कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहां पे जगह कम है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, बट हाँ, इधर का फोर्स mv²/r, इधर का फोर्स mg कॉस थीटा। एक बार इक्वेट करते हैं ना, तो mv²/r बराबर mg cos थीटा, ये मेरी कंडीशन बनेगी। अच्छा, मास मास कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और मेरे को यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू है बेटा वो मिल गई √rg cos थीटा। ये कौन से पॉइंट की वेलोसिटी है? जहां पे उसने कांटेक्ट लूज करा, क्योंकि जब वो चला था तब तो वेलोसिटी 0 थी, यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई होगी, है ना। अच्छा, अब मेरे को ये पता करना है कि भाई मेरे को क्या निकालना है। देखो क्वेश्चन है कि किस एंगल पे कांटेक्ट लूज किया। अभी अगर मैं अननोन्स की बात करूं ना,
तो मुझे ना तो थीटा पता है और ना तो वेलोसिटी पता है, दोनों अननोन है, तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा। अभी एक इक्वेशन मैंने लगाया कि इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तो एक कंडीशन निकल के आई कि भाई v और थीटा में ये एंगल का रिलेशन है। अब एक और मैं क्या कर सकता हूं बेटा, कि जब वो यहां से चल के यहां आया होगा ना, तो एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंजर्व्ड होगी, है ना। इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि बहुत स्मूथ है और हम बोलते हैं कि भाई एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से पॉइंट के बीच में लगाऊंगा बेटा मैं एनर्जी कंजर्वेशन, देखो मैं बताता हूं। एक तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जब वो नीचे आ चुका है, और एक ये वाला पॉइंट जब वो ऊपर था, ठीक है ना, जब वो ऊपर था, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ओ है सेंटर, और ये वाला पॉइंट कुछ तो बी है ना। तो देखो सबसे पहले आप समझो बेटा कि ये जो ए से लेके ओ तक की दूरी है पूरी, ये है रेडियस के बराबर, है ना। ए से ओ तक की दूरी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। अच्छा अगर मैं ओ से इस बी के लेवल की बात करूं, बी के लेवल की, ओ बी, तो पता है क्या है, आर ये है ना, ये रेडियस है, रेडियस का एक कॉस कंपोनेंट है। तो जो ओ से बी है ना, वो है आर का कॉस कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल रहा हूं मैं, ये वाली ये वाली। तो देखो ये आर है रेडियस और ये थीटा है, तो आर का कॉस कंपोनेंट आर कॉस थीटा ये हो गया। अब सोचो ये पूरा आर है यहां तक, है ना, यहां तक आर है और यहां तक है आर कॉस थीटा। तो अगर मेरे को ए बी चाहिए तो ए बी मैं कैसे निकालूंगा, ए बी मतलब ये छोटू वाला, यहां से यहां कितना नीचे आया, ए बी कितना है, ए ओ माइनस बी ओ या ओ बी वट एवर, है ना। तो ए ओ माइनस बी ओ, अब देखो ए ओ कितना है आर, माइनस बी ओ कितना है आर का कॉस कंपोनेंट, आर का कॉस कंपोनेंट यहां लिखा है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा। तो जो ए बी है ना, यानी कि कितना हाइट वो नीचे आया है, हाइट ये एच है बेटा, यहां से यहां आया है ना बी पे, तो कितना हाइट नीचे आया है, तो हाइट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आर माइनस आर कॉस थीटा, आर को बाहर ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सोचो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, देखो ए से वो चला, वेलोसिटी 0 थी, है ना, चलते चलते वो मान लो बी पे आया और यहां की जो वेलोसिटी है वो आप निकाल चुके हैं, है ना, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो ये लोएस्ट पॉइंट मान लेते हैं इसको अपन और बोलते हैं यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये इससे h हाइट ऊपर है तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, जहां पे h कितना है, h की वैल्यू है r 1 माइनस कॉस थीटा, निकाला था, बिल्कुल निकाला था सर, h की वैल्यू देखो, है ना, कि कितना ऊपर था, ये डन हो गया। अच्छा अच्छा अब काइनेटिक लिखते हैं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है ऊपर, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है ना, तो काइनेटिक भी 0 होगा। और यहां पे काइनेटिक कितनी होगी भाई, हाफ m इस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी कहां है भाई, ये रही वेलोसिटी, रूट आर जी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर दो तो रूट गायब हो जाएगा, तो आर जी कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर देना है, ऊपर की एनर्जी बराबर नीचे की एनर्जी। तो देखो ऊपर की एनर्जी कितनी है, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, यहां आ रहा है हाफ एम आर जी कॉस थीटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है कर दो, एम जी आर गया, है ना, बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा, ठीक है बेटा, 1/2 कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, कॉस थीटा को उधर ले जाइए, तो 1/2 प्लस 1 3/2 बन जाएगा, तो 1 बराबर कॉस थीटा उधर गया, 3/2 कॉस थीटा बना, और यहां से कॉस थीटा की क्या वैल्यू आ रही है देखिए 2/3, हेंस थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है बेटा, कॉस इनवर्स 2/3। कितना बढ़िया सवाल था। तो जो अपना ऑप्शन आएगा ना वो पहला वाला आएगा शायद, है ना, कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, कई लोग ना इस रिलेशन को याद कर लेते हैं। कौन से रिलेशन को, मैं आपको बताता हूं, देखो क्या याद कर लेते हैं। देखो बोलते हैं कि देखो सर मेरा आर एच का फॉर्मूला क्या आया था, आर 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जब मैंने कॉस थीटा निकाला आगे जाके पूरा, तो कितना आया कॉस थीटा, 2/3 आया। तो यहां पे अगर मैं 2/3 लिख देता हूं, है ना, 2/3 लिख देता हूं, तो h बराबर क्या आ रहा है, r इंटू 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1/3। तो h की वैल्यू जब r/3 होती है तब वो कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है। इस चीज को कई बच्चे याद कर लेते हैं, इससे फिर वो कॉस थीटा निकल आता है कि कितना नीचे आया था।
मेरा एम ये नहीं है कि आपको मैं डरा दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आ सकते हैं। मेरा एम ये है कि आपको मैं समझा दूं कि फिजिक्स आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। और ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब डाउट तो आप, अब लाइव क्लास वैसा क्लास तो है नहीं ऑफलाइन कि आप मेरे से डाउट पूछोगे, बट कई बच्चों का डाउट आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि कांटेक्ट जो लूज करेगा वो यहीं कहीं कर जाएगा, यहां नहीं कर सकता था, यहां क्यों नहीं लिया सर आपने? तो देखो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है ना, mg इधर लग रहा है ना, mg इधर लग रहा है। अब इधर क्या लग रहा है, बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर, सही है ना, बाहर सर्कल के बाहर सेंट्रीफ्यूगल। तो mg का एक कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई आर की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। mg का कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में आएगा जो कि इसके साथ जुड़ेगा, जो कि इसके साथ जुड़ेगा। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे? और जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों जुड़ के लगेंगे, तो उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल फोर्स तो पक्का आएगा जो उसको बैलेंस करेगा। ये दोनों आपस में सोचो जुड़ रहे हैं इस तरफ, तो इधर एक नॉर्मल आएगा जो उसको बैलेंस करेगा। हेंस नॉर्मल कैन नॉट बी जीरो इन दिस प्लेस। अब एक और लास्ट चीज बताता हूं विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मान लीजिए एक ट्रैक में एक बॉल को रिलीज किया गया या वेलोसिटी देके फेंका गया, कहां पे चांसेस हैं कि नॉर्मल जीरो हो सकता है? अगर यहां पे पूछा जाए कि नॉर्मल जीरो हो सकता है क्या, नहीं है चांसेस, नहीं है चांसेस। क्यों? क्योंकि सर mg नीचे लगेगा और mv स्क्वायर बाई आर बाहर लगेगा, तो ये दोनों का कंपोनेंट जुड़ेगा और नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल कैन नॉट बी जीरो। बट यहां कहीं पे ऐसा पॉसिबल है कि भाई mg नीचे, mv स्क्वायर बाई आर उधर, और mg का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आ गया, तो mg cos थीटा इसको एक्चुअली बैलेंस कर लेगा, और इस वजह से दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो नॉर्मल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बैलेंस के लिए थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कि भाई उस वैल्यू पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब लास्ट 1 मिनट मुझे दे दो, मुझे पता है वीडियो 12-13 मिनट की बन गई है, पर देखो ये क्वेश्चन आता है नीट में। अब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन कराओ तो एक और करा दूं कि भाई मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी पेंडुलम का, है ना, ऐसे पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग और एक बॉब, है ना। जब वो थीटा एंगल रोटेट करके यहां पहुंच गया, ठीक है, थीटा एंगल रोटेट करके यहां पहुंच गया, तो बताओ इसमें टेंशन कितना आया? इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो सुन लो। अगर वो सुन लिया तो किसी भी पॉइंट का टेंशन निकाल लोगे और ये बता पाओगे कि किस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। पिछले क्वेश्चन की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो जनरल पॉइंट मैंने लिया, नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg, ठीक है, बाहर की तरफ क्या लगेगा, सर्कल के बाहर mv स्क्वायर बाई आर लग जाएगा। अच्छा सोचो बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। देखो वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग, वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग थीटा, तो mg का cos कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg cos थीटा, है ना। तो यहां पे आ गया mg cos थीटा। तो इसका अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो देखो टेंशन इधर है ना, mg cos थीटा और mv स्क्वायर बाई आर इधर है। हाँ एक mg sin थीटा भी है जो डिसलरेट कराएगा इसको ऊपर जाते समय, है ना, इधर भी लगेगा, उसको हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली टेंशन निकाल रहे हैं। तो टेंशन का जो जनरल फॉर्मूला आया वो कितना है, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आपसे पता है कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं नीट में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई एक पेंडुलम है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब ये सर्कल कर रहा है सबसे कम टेंशन या सबसे ज्यादा टेंशन आने की चांसेस कहां पे हैं? तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे आएगा पता है, यहां पे। आप चेक कर सकते हो, जब आपका थीटा जीरो हो जाए, मतलब सेम वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, जब थीटा आपका जीरो हो जाए cos जीरो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, और cos मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो थीटा लेना यहीं से शुरू किया, राइट, यहीं से शुरू किया, ये बॉटम वाले से थीटा लेना शुरू किया है। तो बोलूंगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो टेंशन मैक्सिमम आता है। ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो बाहर की तरफ mg, बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर, अंदर की तरफ टेंशन, तो टेंशन बराबर दिस प्लस दिस। देख बेटा यहां 0 रखने से भी वही आंसर आएगा, ये 0 तो cos 0 1 mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg, बिल्कुल सही है। अब सोचो मिनिमम कहां पे आएगा, मिनिमम आएगा यहां पे, जब स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकल होगी,
जब स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकल होगी तब मिनिमम आएगा। कैसे? यहां से घूम के वहां चला गया, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। अब टेंशन का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था एम जी, है ना, हाँ, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना। तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब कॉस 180 कितना होता है? -1, तो ये -1, यानी कि ये घट रहा है, ये घट रहा है। कॉस की माइनस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड बाई 1 से ऊपर जाएगा नहीं, 1 से लेके -1 तक ही वेरी करता है बेटा। अब -2 तो कभी होगा नहीं ना, तो ये मिनिमम है क्योंकि यहाँ पे घट रही हैं चीजें, है ना। t बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस में एम जी। तो अगर आप एक बकेट लेके उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हो, है ना, सबसे ज्यादा गिरने का खतरा यहीं पे होता है। लेकिन अगर आपने अच्छी खासी स्पीड दे दी, है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लग के पानी को गिरने से बचा लेता है। वो सब आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना। तो ऐसे आप टेंशन बेटा किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो जनरल फॉर्मूला है टेंशन का क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ना। अगर ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव रहता है। 0 डिग्री में कॉस 0 1, है ना, ये कॉस थीटा का ग्राफ बनाया मैंने बेटा। कॉस 0 इज 1। ये आज पेन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, कॉस 0 इज 1 और कॉस 90 इज 0। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कॉस इज पॉजिटिव। आप जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे 90 से ऊपर गए कॉस नेगेटिव। तो सोचो, जब आप यहां हो 0 डिग्री पे हो, यहां चले गए 90 डिग्री पे आ गए, इस पॉइंट पे, यहां तक कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, यहां से लेके यहां तक। हेंस यहां से यहां तक टेंशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टेंशन 0 होने के लिए इससे इसको घटाना होगा, हमें माइनस करना होगा। लेकिन अगर ये कॉस थीटा पॉजिटिव चल रहा है तो दोनों जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप 90 से ऊपर गए, 90 से 180, है ना, अब ये नेगेटिव चल रहा है। इवन 180 से 270, 180 से 270 यहां भी ये नेगेटिव ही चल रहा है, तो इधर चांसेस हैं कि वो कांटेक्ट लूज कर सकता है। बिकॉज अब 90 के ऊपर यहां पे पूरा आपका कॉस थीटा कैसा चलेगा? नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव रखोगे तो ये माइनस इससे घटेगा, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो ये 0 भी हो जाएंगे, तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो कहां कांटेक्ट लूज कर सकता है? कितना बढ़िया सवाल है ये। मेरे को पता है थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, बट आई होप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एंड हेंस, क्योंकि मुझे पता था कि कांटेक्ट लूज कहां कर सकता है, कांटेक्ट लूज इसी जोन में कर सकता है, इधर तो नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने खुद से बोला कि थीटा डिग्री यहां कहीं पे ले लो आप, है ना, यहां कहीं पे ले लो आप। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस कोटा चॉकलेट प्रॉब्लम। मजा आया होगा आपको। ये चैप्टर अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। बट आपको अगर पढ़ना है बेटा, तो मैं मैकेनिक्स अभी करा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ज्वाइन कर लो हमारी सीरीज को और कंटिन्यू करो। कल से हम लोग वर्क पावर एनर्जी शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, सी यू सून।